हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है 7 मज़ेदार इंडियन इलेक्शन टेक। और इसमें इंडियन इलेक्शन के बारे में कुछ ख़ास मालूमात दी जाएगी क्योंकि आज कल भारत में इलेक्शन का दौर है और 18 अप्रैल से शुरू होने वाले इंतखाबात 1 जून को ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे में ये जो तकरीबन कोई 42-43 दिन की मश्क है वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी मश्क कहलाती है, जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर जो हैं 98 करोड़ या 980 मिलियन वो लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे में देखते हैं कि इंडियन इलेक्शन में फिर कौन कौन से मज़ेदार दादोशुमार सामने आते हैं। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या आपको पता है इस बार का इलेक्शन दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा इलेक्शन है? क्या आपको पता है वोट करने वाली ईवीएम मशीन चलती कैसे? एक साथ अगर आप 2 बटन दबा दो तो क्या होगा? अगर इलेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद बटन पे डालने पे उस पे वोट चलता है कि नहीं चलता है? जो बंदे वहाँ पे बैठे हैं वही 4-5 बार एक्स्ट्रा बटन दबा दे तो क्या हो जाएगा? अगर वोटिंग के टाइम लाइट चली जाए तो क्या होगा? ये मशीनें कितने की आती है और कितना खर्चा होता है भाई एक इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए? और अगर आप छोटी उंगली वाली इंक साफ कर दो और वापस चले जाओ वोट डालने में, फिर क्या होगा? आज जितनी टेक्नोलॉजी है भाई आपको सब कुछ दिखाने वाला है। कब ज्यादा मजा आएगा, लेट्स गो। इस बार सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा यूज करा गया है भाई इलेक्शंस के लिए। हर नेता, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, एंड और भी बहुत सारे जितने ऑल इंडिया वाइड नेता हैं, सब ने भाई सोशल मीडिया पे भर भर के कंटेंट बनाया है। काफी सारे एड्स चले हैं, काफी सारे पॉडकास्ट हुए हैं, कोलैबोरेशंस हुए हैं, अवार्ड भी दिए गए। बहुत सारी चीजें जो भाई इलेक्शंस में करी गई है। सबने ईवीएम मशीन वाले बटन तो देखे हैं, बट इंडिया में उससे पहले बैलेट पेपर के ऊपर भाई वोटिंग होती थी। इसमें आपको एक स्लिप में अपना स्टैंप मार के वोट करना होता था, बट इसमें इशू ये आता था कि प्रोसेस ना इतना एक्यूरेट नहीं होता था। क्योंकि एक स्क्वायर होता था, उसके अंदर आपको स्टैंप मारना होता था। अगर ये 1% भी मिसमैच हो गया भाई, इसके एजेस से टकरा गया, तो वो वोट इनवैलिड हो जाता था। ऐसे ही बहुत सारे वोट्स इनवैलिड हो जाते थे। और प्लस इसमें पेपर्स का भी बहुत ज्यादा यूज होता था और ये इतना ज्यादा सेफ भी नहीं था क्योंकि बूथ कैप्चर हो जाते थे। बैलेट वाले बॉक्स के अंदर इंक डाल दिया जाता था ताकि इलेक्शन कैंसिल हो जाए। एंड इसके बाद भाई 48 से 72 आवर्स तक काउंटिंग चलती रहती थी लगातार। और जब काउंटिंग चलती थी तब कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता था, कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ सकता था। 48 से 72 आवर्स तक सब कुछ बंद हो जाता था। और ईवीएम भी 1990s में आके भाई हमने यूज करना स्टार्ट करा। पर ईवीएम जब इंडिया में पहली बार यूज हुए थे वो केरला में यूज हुए थे। मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। 1982 में केरला में पहली बार इलेक्शन हुए थे। वहां पे एक कैंडिडेट बस 1-3 वोट से हार गया था। एंड उसको लगा भाई ये तो चीटिंग हुई है मेरे साथ, उसने केस कर दिया। एंड उसने बोला कि भाई ये ईवीएम मशीन के अंदर गड़बड़ है, ये सब बेकार है। तो एक्चुअल कोर्ट ने फिर से इलेक्शन करवाया, 2000 वोट से जीत गया सेम कैंडिडेट। उसके बाद सबको लगा कि भाई ईवीएम मशीन में कुछ घोपला है, तो तब से 1988 तक ईवीएम मशीन पे बैन लगा रहा। लेकिन आप बोलोगे ईवीएम होती क्या है? ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहलाई जाती है। बाहर से दिखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल सी लगती है, बस कुछ बटन होते हैं जो आपको दबाने होते हैं, कुछ लाइटें जलती है कि हाँ भाई ये हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ, एंड बहुत ही सिंपल इसको बनाया जाता है। बट अंदर से इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है। ये जो ईवीएम मशीन है, आप बोल रहे हो यार ये हर इलेक्शन में रिसाइकल होती है, सेम ही यूज होती है, अलग अलग आ जाती है? एक ईवीएम मशीन बस 2 से 3 बार यूज करी जाती है, उसके बाद इसको हटा दिया जाता है। इसमें वैसे 3 पार्ट्स होते हैं। एक ईवीएम मशीन होती है, एक वीवीपैट होता है और एक कंट्रोल यूनिट होता है। ईवीएम मशीन आती है 7,900 रुपए की, 9,800 रुपए का कंट्रोल यूनिट आता है एंड 16,000 रुपए का वीवीपैट। बैलेट यूनिट के अंदर हम बटन दबा के वोट अपना डाल देते हैं। इसमें आप जब अपना वोट डालने जाते हैं तो देखते हैं कि भाई सारे कैंडिडेट्स के यहाँ पे नाम है। मशीन ना एक बॉक्स के पीछे से छुपा के रखते हैं ताकि वो देख ना पाए भाई कहाँ वोट जा रहे हैं ज्यादा। और ये मशीन किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं होती। ये मशीन भाई बहुत ही अलग तरीके से बनाई जाती है। इसमें ना ही ब्लूटूथ होता है, ना ही वाईफाई होता है, ना ही कोई यूएसबी केबल लग सकती है, ना ही इसमें आप कोई बिजली का तार लगा सकते हो। इसमें जो केबल भी जाती है वो एक अलग तरीके की केबल होती है ताकि इसको हैक भी ना करा जा पाए। ये बेसिकली एक रजिस्टर टाइप होता है, तो जैसे ही आप कोई बटन दबाओगे वो वहां पे काउंट हो जाएगा। ये जो बैलेट वाली यूनिट होती है ये कनेक्टेड होती है कंट्रोल यूनिट से। ये ऑफिशियल्स के सामने पड़ा रहता है। जब ऑफिशियल्स जो है वो कंट्रोल यूनिट का बटन दबाते हैं तभी ही वो बैलेट वाला यूनिट है वो एक्टिवेट होता है। उसके अलावा कोई भी बटन दबा के म्यूजिक बजाने की कोशिश करे कुछ नहीं होता। और जिन लोगों को भी टेप रिकॉर्डर याद हो उसी की तरह इसके अंदर बटन होते हैं। तो अगर आप एक बटन दबाओगे दूसरा वाला वापस
हो जाता है। एक बार में एक ही बटन दबाएगा, तो अगर आप दोनों को एक बार में दबाने की कोशिश करेंगे तो दबता ही नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई म्यूजिक बजाया हूँ या फिर मैं 2 वोट डालूं या 4-5 एक ही बार को बार बार दबा, तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने ट्राई नहीं करा है, बट हमको टेक्नोलॉजी पता है। अभी कुछ साल पहले तक बैलेट यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट होता था, बट एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए एक वीवीपैट डिवाइस अभी ऐड करी गई है। आपके बाजू में एक मशीन रहती है जिसमें आप जब भी वोट डालेंगे तो एक स्लिप की फॉर्म में आपको ये दिख जाता है 7 सेकंड तक। तो आपको 100% क्लैरिटी हो जाती है कि आपने भाई सही वोट डाला है कि नहीं। और इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो भाई आप बोल रहे हो भाई ये सब काम कैसे चलता है, इसके अंदर कोई वाईफाई नहीं है, कोई ब्लूटूथ नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी आप अलग से नहीं लगा सकते हो, कहीं से भी कोई पेन ड्राइव नहीं घुसा सकते हो, कोई यूएसबी टाइप सी का पोर्ट नहीं है, कोई यूएसबी कुछ भी नहीं है। ये बस आपस में कनेक्ट होती है, अपना काम करती है, डन। इसमें वीवीपैट को चालू करने के लिए इसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो बटन होता है सॉकेट के जस्ट ऊपर, जिसको एक पर रखने से वो स्टार्ट हो जाता है। सेकंड, उसमें एक नॉब होता है जिसमें 2 मोड होते हैं। एक ट्रांसपोर्टेशन वाला मोड होता है कि मतलब अगर आपको इधर से उधर लेके जाना है, एक होता है भाई चलाने का टाइम आ गया। कंट्रोल यूनिट में भी एक बटन दबानी पड़ती है जिससे उसकी रेड इंडिकेटर लाइट जल जाती है, इसका मतलब भाई चालू हो चुका है। एंड जब यहाँ पे रेड लाइट जलती है, इसका मतलब बैलेट यूनिट के अंदर भाई ग्रीन लाइट जल गई है, वहां पे वोटिंग डालने के लिए हो चुका रेडी। एक और मैं सीक्रेट आता हूँ, 50 नकली वोट डाले जाते हैं। ये बात आपको बता दें, जब भी मशीन होती है उसको सेटअप करा जाता है तो सबसे पहले 50 वोट टेस्टिंग के लिए डाले जाते हैं और ये वोट्स काउंट नहीं होते। जो वहां पे टीम होती है वो चेक करने के लिए कि मशीन सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, वो सारे बटन्स को दबा के सारी चेकिंग करते हैं ताकि जब हम लोग जाएं वहां पे बटन दबाने तब सारी चीजें बढ़िया से काम करें। और उनको मौका मिलता सारे बटन अच्छे से दबाने का, ये मौका हमको शायद कभी ना मिलता। ये जितनी भी ईवीएम मशीन है ये सारी इंडिया के अंदर बनती है। इसके अंदर अगर आपने कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, मामला सेट हो जाएगा। ये जो ईवीएम मशीन्स हैं ये इंडिया बना के बाहरी कंट्रीज को देता भी है, जैसे नेपाल, भूटान, नमीबिया, केन्या और पाकिस्तान। पाकिस्तान में अपनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट करता है। ये एक्चुअली गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। इंडिया का इलेक्शन वर्ल्ड का सबसे बड़ा इलेक्शन होता है और इसमें 1 बिलियन तक लोग हैं भाई जो वोट डालने जा रहे हैं। ये मतलब एक दिन में नहीं हो सकता, ये पूरा 1 मंथ का प्रोसेस होता है वोट करना। एंड छुट्टी करी जाती है ताकि लोग वोट डालने जा पाए। कुछ लोग उसको छुट्टी बनाने हॉलीडे बनाने निकल जाते हैं, बट ऐसा मत करना प्लीज। वोट डालना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग पूछ रहे थे ईवीएम भाई बिजली चली गई तो क्या होगा, कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो बैटरी पे चलती। ये बहुत एक सिंपल 7.5 वॉट की AA जो बैटरी होती है उनको मिला के एक पैक बना दिया जाता है, उसको अटैच कर दिया जाता है इसके अंदर। आप सोच रहे हो यार ऐसा क्यों करा जाता है, भाई इलेक्ट्रिसिटी से भी तो इस्तेमाल करा जा सकता है। ऐसा इसलिए करा जाता है कि काफी सारे एरियाज हैं इंडिया के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाई, वहां पे भी वोटिंग बड़े आराम से करी जा सकती है। पहले जो ईवीएम मशीन थी उसमें 3840 वोट डाले जा सकते थे, बट अब ना ईवीएम मशीन चेंज हो गई, अब इसके अंदर कम कर दी। अब एक ईवीएम मशीन के अंदर बस 2000 वोट ही डाले जाते हैं। एक ईवीएम मशीन में 16 नाम लिखे आते थे, बट अब चीजें चेंज हो गई, अब 24 तक हो गया। पहले ऐसा होता था अगर ज्यादा नाम है, ज्यादा कैंडिडेट, तो एक अलग से और मशीन लगाई जाती, बट अब वो जरूरत नहीं पड़ती। अब भाई 24 तक वाली आ गई है, तो 24 तक में एक मशीन आ जाती है, नहीं तो फिर एक एक्स्ट्रा और लग जाती है। क्या आपको पता है भाई कुछ कंट्रीज के अंदर जैसे स्वीडन और फ्रांस, वहां पे ऑटोमेटिकली आपको वोटिंग लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप वोट नहीं देते हो तो आपको 1000 रुपए का फाइन देना पड़ता है। इस बार इलेक्शन में 1.35 लाख करोड़ रुपए यूज हो रहे हैं। लास्ट 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इंडिया में काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, जैसे यूपीआई है आपका पेमेंट्स के लिए, फिर उसके बाद एक डीजी यात्रा भी आता है जिसमें ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो जाता है। बट वोटिंग के लिए सबसे ज्यादा तगड़ी चीज यूज करी जाती है, बायोमेट्रिक बेस्ड वोटर आईडी कार्ड्स का इस्तेमाल करा जाता है ताकि फ्रॉड्स को पकड़ा जा सके। इसमें आप अपना आधार कार्ड भी लिंक करा सकते हो, मतलब जिसका मन करे वो करा सकता है, कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आधार में आपकी पूरी डिटेल्स होती है। जो आपका रेटिना है, जो आपकी बायोमेट्रिक्स मतलब वो जो थंबप्रिंट होता है ना, ये सारी चीजें आप ऐड करा सकते हो। जितने भी वोटर्स होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन वाला डेटाबेस मेंटेन करा जाता है ताकि इलेक्टोरल रोल्स और जो वोटिंग वाला प्रोसेस वो आराम से हो पाए। जो आपके टीका लगता है ना वोट करने टाइम, क्या आपको पता है उसके अंदर चांदी होती है। ये जो इंक होती है ये सिल्वर नाइट्रेट से बनाई जाती है, मतलब चांदी का एक कंपाउंड होता है। और ये फोटोग्राफी की फिल्म जो बनती है उसमें काफी ज्यादा यूज होता है। ये बहुत ही ज्यादा तगड़ी इंक होती है। इसके काफी सारी चीजें होती है, जैसे अगर ये आपके हाथ पे लगी, चाहे आप साबुन लगाओ चाहे शैम्पू लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये इंक नहीं निकलने वाली। नेल पॉलिश का जो रिमूवर होता है उससे भी आप इसको रगड़ के रिमूव करने की कोशिश करो,
वो भी नहीं हो पाता है। उसमें थोड़ा सा अल्कोहल भी होता है जिससे बहुत ही तेजी से सूख जाता है। जैसे ही लगता है अगर आप कोशिश करोगे भाई लगते ही मैं पोंछ लूं तो नहीं हो पाता, तब भी वो निशान रह जाएगा, आपके कपड़ों पे भी रह जाएगा। इस इंक की कॉस्ट 49 रुपीज पर बॉटल पे आती है और 2019 में 26 लाख ऐसी बोतलें ऑर्डर करी गई थी और इनका टोटल कॉस्ट आ गया था 33 करोड़ रुपीज। एक बॉटल में 350 वोटर्स की इंक छप सकती है। क्या आपको पता है गंबिया करके कंट्री है, उसमें ना वोट मार्बल डाल के डाले जाते हैं, ऐसे ड्रम्स रखे आते हैं अलग अलग, उसमें जैसे ही आप भाई वोट डालोगे एक घंटी बजती है एंड अगर वो घंटी 2 बार बज गई इसका मतलब भाई वोटिंग में कोई दिक्कत आ गई। आपने ये भी सोचा होगा यार एक बार बटन दबा दिया, एक बार बटन दबा के भाई 2-3 बार और बटन अगर मैं दबा दूं तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होता। जैसे आप बटन दबाते हो मशीन ब्लॉक हो जाती है, उसके बाद वो मशीन काम नहीं करेगी, चाहे जितनी बार भी आप बटन दबा दो वो वोट काउंट नहीं होगा। आप बोलोगे जब इसको यार गाड़ी में लेके जाया जाता है तब यार कोई ऐसे बटन दबा दे बार बार खटखट, ऐसा नहीं होता क्योंकि ये मशीन तीनों अलग अलग इसीलिए बनाई जाती है। जैसे ही वोटिंग खत्म होती है वैसे ही पीछे से वायर डिस्कनेक्ट कर जाती है, क्लोज बटन दबाया जाता है तो उसके बाद कोई भी वोट्स एक्सेप्ट नहीं करती है मशीन, पीछे से वायर निकाली जाती है जिसके बिना कोई भी बटन दबाया नहीं जा सकता है एंड खाली वो जो मशीन है उनको लेके जाया जाता है, एक अलग से केस में उनको रखा जाता है एंड उसके बाद उस पूरे केस को सील कर दिया जाता है ताकि कोई छू भी ना पाए उनको। उसके बाद एक डेटा शीट क्रिएट करी जाती है जिसमें अलग अलग चीजें होती है, कितने किसको वोट है एंड वो ऑफिशियल्स के साथ शेयर करी जाती है और ये भी काउंट कर लिया जाता है कि एक्चुअल कितने वोट हुए हैं उस एरिया में, तो उससे आइडिया भी लग जाता है कि वो एक्स्ट्रा वोट हो तो सब काउंट हो जाएंगे। जो काउंटिंग हॉल होता है उसका भी काफी अलग सा एक लेआउट होता है भाई, चारों तरफ भाई हड़बड़ी मची होती है एंड कंट्रोल यूनिट के अंदर भी एक बटन होता है जिसको रिजल्ट बटन बोलते हैं। इससे हर कैंडिडेट को उस मशीन के जितने भी वोट मिलते हैं वो सीधा नंबर दिखाई देता है बस 2 से 3 मिनट के अंदर। जो ये ईवीएम मशीन में होता है सेम चीज वीवीपैट में भी अलग से जाके होती है ताकि दोनों मशीन्स में जो वोट्स हैं वो अलग अलग काउंट करे जाए और दोनों में अलग से टैली करा जाए। इसके अंदर स्लिप्स होती है और इन सब को काउंट करने में 1 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है। तो भाई कहीं पे भी दिक्कत अगर आती है तो पकड़ी जाए। जो आरओ होता है रिटर्निंग ऑफिसर, उनके सुपरविजन के अंदर भाई सारे वोट्स की काउंटिंग करी जाती है। अब आप सोचो कि भाई यार मैं ना स्क्रू ड्राइवर ले जाता हूँ साथ में, ईवीएम मशीन को देख तो रहा होता नहीं है, कैमरे भी नहीं लगे होते, खोल दूं मैं स्क्रू से और वहां पे 2-3 पर्ची अपनी चिपका दूं। देखो आप ये ट्राई कर सकते हो बस एक बार, उसके बाद आप जेल पहुंच जाओगे क्योंकि आपको एक बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है ये पूरा वोट का प्रोसेस करने के लिए और उसको खोलने के लिए जो स्क्रूज भी होते हैं वो अलग टाइप के स्क्रूज होते हैं और इसको अगर आपने खोलने की कोशिश करी 100% आप पकड़े जाओगे, उसके बाद आपको असली मजा आएगा। 1-2 चीजें और, वोट देते टाइम व्लॉगिंग आप नहीं कर सकते रिकॉर्डिंग करना, फोटो खींचना सख्त मना होता है। अगर आप डबल वोट डालने की कोशिश भी करते तो वो इलीगल एंड आपको उसके लिए जेल भी हो सकती है। अगर आपने कोशिश भी करी तो आपके दोनों वोट्स नलीफाई हो जाते हैं। न्यूज चैनल्स पे आता रहता ना कि यहाँ पे इतने वोटिंग हो गई, इसको इतने वोट मिल गए, उसको इतने वोट मिल गए। बेसिकली होता क्या है कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है इसका। जो आरओ होता है रिटर्निंग ऑफिसर, वो एक्चुअली बाकी न्यूज चैनल्स को और प्रेस रिपोर्टर्स को अपने बताते रहते हैं भाई इतनी काउंटिंग हो गई, ये रिजल्ट आ गया। इससे ना लाइव काउंटिंग चलती रहती है एंड आइडिया लग जाता है भाई कौन जीत रहा कौन हार रहा। बट कहीं पे काउंटिंग पहले होती है, कहीं पे बाद में होती है, कहीं आरओ देर से बताता, कहीं पहले बताता, तो ये मतलब पूरा हिला डुला मामला रहता है। एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि जब भी इलेक्शन आते हैं हम सब बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम सबका एक अटैचमेंट होता है कि भाई ये वाली पार्टी जीते या ये वाली पार्टी जीते या फिर ऐसा हो फिर ऐसा हो। एंड ये चीज मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आती है कि हम सब इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है एंड हम सब देखते हैं कि भाई मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें प्रॉमिस करी जा रही है, क्या क्या बदलाव करे जाएंगे, क्या क्या सोच रही है पार्टी भाई। और ये जो जीतने के लिए फाइट्स हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सबका बहुत बड़ा रोल होता है इस पूरे इलेक्शन के अंदर एंड एक एक वोट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि भाई आप सब वोट देने जाइए। अपने देश को आप अपने एक वोट से बदल सकते हैं। मैं पर्सनली जो लोग डेवलपमेंट के ऊपर, जो लोग ग्रोथ के ऊपर, पॉजिटिव चीजों के ऊपर वोट्स मांगते हैं उनको मैं वोट देना प्रेफर करता हूँ। आप बताना भाई आपका क्या क्राइटेरिया रहता है वोटिंग का। बट आई होप आप सब जाके वोट करें और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। बहुत ही ज़बरदस्त और इंडियन इलेक्शन के जो फैक्ट्स हैं या जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि ये दुनिया के तारीख़ के सबसे महंगे तरीन इलेक्शन भी होंगे और इसका जो भारतीय रुपयों में तखमीना है वो 1.35 लाख करोड़ है। और वैसे तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता लेकिन मेरा ख्याल है ये कोई 16, 17, 18 बिलियन डॉलर के आसपास की बड़ी रकम बनती है। और ये इतनी बड़ी रकम है जितने में 10 सालों में तैयार होने वाली भारत की पहली HSR यानी हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन तैयार हो रही है, वो भी इससे कम रकम में तैयार हो रही है। भारतमाला और सागरमाला जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी इससे कम कीमत के हैं। तो ऐसे में तो ये बहुत ही बड़ी रकम है 1,35,000 करोड़ रुपए की जो भारत में
इलेक्शन के लिए मुख्तस की गई है और जिसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और वो किस तरह इस्तेमाल हो रही है वो वीडियो ऑनर 1 बाय 1 बता रहे थे। सिर्फ एक इंक की बात कर लो तो उसकी जो मालियत है पिछली बार वो 33 करोड़ भारतीय रुपए से ज़्यादा निकल गई थी। फिर इसका जो EVM मशीन है वो 3 हिस्सों में तकसीम होती है और हर हिस्से की अपनी अपनी मालियत है और वो लाखों की तादाद में वो मशीन इस्तेमाल होती है, क्योंकि एक मशीन में 2000 लोगों का वोट रजिस्टर किया गया है और वो 2000 वोट कास्ट करवा सकती है। तो ऐसे में फिर उस हिसाब से लगाएं कि जब 98 करोड़ वोट होंगे तो फिर वो कितनी ज़्यादा, वो 2000 वाली EVM को कितनी ज़्यादा तादाद में उनका इस्तेमाल दरकार होगा। फिर इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन के अखराज आते हैं वो इसके अलावा होंगे और जो स्टाफ लाखों की तादाद जिनकी बनती है जो इसमें ड्यूटी सार अंजाम देंगे तो उनका मुआवजा डाल के तो ये सारी रकम जो है बहुत बड़ी रकम बन के सामने आती है। और दुनिया में सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क भारत इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी मशक कर रहा है, यानी कि अपने 98 करोड़ रजिस्टर वोटों को ये हक़ दे रहा है कि वो बाहर निकलें और अपनी पसंद के जमात को वोट करें, अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट करें और जिसे वो इक़्तिदार में देखना चाहते हैं उससे आकर वोट करें और जिसे वो इक़्तिदार से बाहर करना चाहते हैं उनके ख़िलाफ़ आकर वोट दें। तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है जो भारत में देखने को मिल रही है। और एक बात तो तय हो गई, अगर EVM के टेक्निकल्स पॉइंट देखे जाएँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के, तो फिर एक बात तो तय हो गई कि यहाँ पर तो कोई धांधली की गुंजाइश नहीं बचती। तो अब जो गुंजाइश बचेगी वो इलेक्शन मुहिम के दौरान लोगों को नारों के ज़रिए ही बुलाया जा सकता है और उसी के ज़रिए ही लोगों का वोट हासिल किया जा सकता है। फिर चाहे वो मुफ्त के नारे हों, फिर चाहे वो कोई सियासी नारे हों, लेकिन लोगों को अपनी तरफ बुलाने के लिए और वोट हासिल करने के लिए यहाँ पर तो सारे रास्ते तकरीबन जो है वो बंद ही दिखाई दे रहे थे। और EVM जिस तरह जदीद तरीके से इसको तैयार किया गया है और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि सारी की सारी भारत में बनाई गई है और इस ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई है कि उसमें जो है वो धांधली का इम्कान जो है वो सिफर कर दिया गया है। और चाहे वो ऑफिशियल्स हों, चाहे वो पोलिंग का अमला हो, चाहे वो आम डालने वाले वोट डालने वाले लोग हों, कोई भी जो है वो चाह कर भी इसमें धांधली नहीं कर सकता। तो ऐसे में एक साफ़, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि हारने वाला अपनी हार कबूल कर लेता है और जीतने वाला अपनी शिकस्त का जश्न मनाता है, जीतने वाला अपनी जीत का जश्न मनाता है। तो ऐसे में फिर एतमाद आम जनता का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अफसोस के साथ कि पाकिस्तान में भी कभी EVM मशीनों की बात हुआ करती थी और कहा जा रहा था कि 2023 का इलेक्शन जो कि 2024 में हुआ, इसके लिए पहली बार पाकिस्तान की तारीख में EVM इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और पाकिस्तान में हाल ही में होने वाला इलेक्शन भी बैलेट पेपर के ज़रिए हुआ। तो फिर वहाँ पर तो वो पुराना निज़ाम है, तो वहाँ पर फिर जो है वो धांधली के जो असबाब हैं वो पैदा किए भी जा सकते हैं। यही वजह कि पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन इतना ज़्यादा शफाफ नहीं होता कि उसे दोनों पार्टियाँ जो है वो कबूल कर लें। तो खैर, अगर अब टर्न आउट की बात की जाए, इसी सारे एतमाद की वजह से इतने ज़्यादा असासों की वजह से जो हुकूमत रियासत जो है वो लगाती है और उसके बाद इतने ज़्यादा जो इंतज़ामात करती है, उसका ये असर निकलता है कि भारत में 2019 में होने वाले इलेक्शन में टर्न आउट 67% रहा और 2014 के इलेक्शन में भारत में टर्न आउट 66% रहा। यानी कि अवाम फिर एतमाद करती है। अगर आप इसको पाकिस्तान के टर्न आउट में देखते हैं तो पाकिस्तान में जो फरवरी 2024 में जो इलेक्शन हुआ है उसमें टर्न आउट सिर्फ 47% रहा और इससे पीछे जाएँ तो 2018 में 51% रहा और 2013 में जब कहा गया कि बस इस बार तो पाकिस्तानी जनता ने कमाल ही कर दी, बाहर निकल के जमहूरियत को मजबूत कर दिया, तब भी टर्न आउट 55% रहा। तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि कितने % लोग जो हैं वो इस निज़ाम के ऊपर एतमाद करते हैं। इन्हीं असबाब की वजह से और इसी शफाफियत की वजह से जो नताइज हैं वो माने भी जाते हैं और जनता इस सारे अमल के ऊपर एतबार करती हुई नज़र आती है, क्योंकि अवाम का एतबार, सारा ये अखराजात और सारा ये निज़ाम जो है वो अवाम के एतबार को हासिल करने के लिए ही किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर अवाम को इस निज़ाम के ऊपर एतबार नहीं होगा तो फिर वोट डालने वाले का जोश वक्ती तौर पर होगा और जब वो देखेगा कि नताइज ऐसे नहीं आए जैसे कि इलेक्शन की हवा थी, तो फिर यकीनी तौर पर वो इस निज़ाम से मायूस होता हुआ दिखाई देगा। तो भारत में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखने को मिलती और भारत में देखने को ये मिलता है कि एक ज़बरदस्त तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन करवाया जाता है और EVM में भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी गई। सिक्योरिटी वाइज भी इसके साथ ब्लूटूथ नहीं है, इसके साथ वाईफाई नहीं है, इसे हैक नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ और लिमिटेड वोटों के लिए किया जाता है। फिर ये बिजली पे नहीं चलती, ताकि जो ऊपर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रियासतें हैं जहाँ पर कुछ गांव ऐसे यकीनी तौर पर होंगे, वीडियो में बता रहे थे, जहाँ पर बिजली की सूरत मैसर नहीं है,
वहाँ पर भी लोगों को हक़ राह दही के लिए असबाब फराहम किए जा सके। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और BBC ने इस पर रिपोर्ट लिखी थी और उसमें बता रहे थे कि भारत में ऐसे इलेक्शन भी गुजरे जब सिर्फ एक वोट के लिए, यानी कि उस पूरे इलाके में सिर्फ एक वोट रजिस्टर था और ख़ास तौर पर वहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाए गए, और कई एक वोट यानी 10-15 वोटर्स के लिए तो पोलिंग स्टेशन बनना बड़ी ही एक मामूल की बात है। यानी दूर दराज पहाड़ी इलाकों में रहने वाले चंद हिंदुस्तानियों के लिए भी ये सारा इंतज़ाम किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ऐसे में ये जो 7 मरहलों में होने वाला इलेक्शन है, जब ये ख़त्म होगा 1 जून को, तो मुझे ये तो नहीं कन्फर्म कि 1 जून को ही रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा या मज़ीद 2 से 3 दिन लगेंगे उसकी अगली काउंटिंग में, या आप साथ के साथ काउंटिंग जारी है ये मुझे नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो नतीजा आएगा वो यकीनी तौर पर भारत में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए एक और कदम होगा। कौन जीतता है कौन हारता है ये फ़ैसला जनता करेगी, और जनता ने किस बुनियाद के ऊपर वोट देना है ये फ़ैसला भी जनता करेगी। तो असल बात सबसे सारी वीडियो का और सारे लुब्बे लुबाब सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये कि अगर अवाम को इस निज़ाम के ऊपर और इस जमहूरी मश्क के ऊपर एतबार होगा फिर सारी कीमत वसूल कर ली जाएगी। और अगर अवाम का एक बड़ा हिस्सा इस सारे निज़ाम से बेजार हुआ और उसे ऐसा लगा कि ऐसा करने से मेरे वोट देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर ये सारा जो है सिलसिला बेकार हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में चूँकि इलेक्शन शफाफ होते चले आए हैं और जीतने वाले जो हैं वो हारने वालों ने अपनी हार तस्लीम की है, तो ऐसे में फिर जो है वो जनता का एतमाद सामने आता। तो आज पता लग गया जी भाई टेक्निकली मामलात भी बहुत पेचीदा पाए जाते हैं, और ये दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन भी है जो दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरी मश्क में से होता हुआ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की जो निशानी है यानी कि भारतीय पार्लियामेंट उसको पैदा करने का बायस बनता है। तो ज़बरदस्त है जी, देखते हैं फिर कौन जीता है और कौन हारता है, ये फ़ैसला तो अवाम ने करना है। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से जो इंतज़ामात अवाम के लिए कर दिए हैं वो बहुत ही शानदार है।